हेलो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे लापता ड्रामा सीरियल की लेटेस्ट एपिसोड के बारे में, जिसमें गीती और शम्स की शादी के लिए सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। शादी की भरपूर तैयारियां कर रहे होते हैं। गीती भी बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही होती है क्योंकि वो अपनी मोहब्बत यानी शम्स को हासिल करने में कामयाब जा रही होती है। लेकिन क्या पता ये उसकी खुशी आरजी हो, क्योंकि दूसरी तरफ शम्स फलक को मुसलसल राजी करता है कि वो शम्स से शादी कर ले और वो अभी भी तैयार है शादी करने के लिए। लेकिन फलक यहाँ बहुत ही अच्छी दिखाई गई है। वो गीती की साइड लेती है और कहती है कि गीती बहुत अच्छी है, वो गीती से शादी कर ले, इसलिए वो शम्स से शादी नहीं करेगी। और यहीं पे आता है एक मिसअंडरस्टैंडिंग, बोले तो गलतफहमी का एक सीन। वो ये जब फलक शम्स को समझा रही होती है कि वो गीती से शादी कर ले, तभी शम्स फलक का हाथ पकड़ लेता है और ऊपर से एंट्री हो जाती है गीती की, जो कि इन दोनों को हाथ में हाथ देके बहुत गलत समझती है और इन पे शक करती है और इन दोनों से नाराज हो जाती है, क्योंकि उसको डर होता है कि फलक अभी भी इसका फियांसी को इससे छीन लेगी। क्योंकि इसी दौरान शम्स का गीती के साथ बिहेवियर, रवैया बिल्कुल अच्छा नहीं होता, बहुत अजीब सा हो जाता है। तभी गीती ये सारा किस्सा अपनी दोस्त को सुनाती है और उसकी दोस्त का कहना है कि वो शक कर रही है, लेकिन गीती कहती है कि ऐसा नहीं है, उन दोनों में जरूर कुछ चल रहा है। तभी उसकी दोस्त कहती है कि वो शम्स को समझाए, हो सकता है वो इसकी बात को मान ले। तभी गीती शम्स को समंदर के किनारे ठंडी ठंडी हवाओं में लेके जाती है और उसको समझाती है कि अगर शम्स गीती का नहीं हुआ यानी उसका नहीं हुआ, तो वो शम्स को किसी और का भी नहीं होने देगी। इस बात पे शम्स बहुत ज्यादा परेशान होता है और वहां से चुप करके चले जाता है। दूसरे सीन में नाश्ते की टेबल पे फलक शम्स को उसकी डायरी वापस करती है। शम्स पूछता है कि ये डायरी उसने कहाँ से ली थी। तभी फलक कहती है कि जब वो लापता हो गया था तो उसकी यादों के लिए उसने उसकी बहुत सारी चीजें अपने पास रख ली थी। तभी शम्स फलक को प्यार भरी नजर से देखने के बाद बोलता है कि क्या वो राजी है इससे शादी करने के लिए या नहीं। लेकिन फलक का यही कहना होता है कि वो गीती से शादी कर ले, क्योंकि वो समझती है कि वो अपने पहले शोहर के लिए अच्छी साबित नहीं हुई, हो सकता है वो शम्स को भी कोई नुकसान ना पहुंचा दे। दूसरे ही सीन में दिखाया जाता है कि फलक एक वकील के पास जाती है और उससे सारी बात डिस्कस करती है, उससे पूछती है कि उसको आगे चल के क्या करना चाहिए, क्योंकि वो अभी तक यही समझती है कि हो सकता है वो अपने शोहर को कत्ल कर रही है। अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि शम्स और फलक शादी की बात कर रहे होते हैं कि वही वकील वहां पे आ जाता है और शम्स को इसकी सारी हकीकत बता देता है कि ये एक कातिला है और अपने शोहर का कत्ल करके आई है। अभी शम्स फलक को हैरानगी से देखता है कि उसने इससे सच क्यों छुपाया है। लेकिन बात ये है कि क्या शम्स भी इसको सजा दिलवाएगा या फिर इसको बचाएगा, क्या फांसी ही फलक का मुकद्दर बनने वाली है, ये सभी कुछ पता चलेगा हमें कुछ ही देर में। अरे ये क्या, ये तो फलक का ख्वाब था। वैसे इस सिचुएशन में न जाने बुरे बुरे ख्वाब क्यों आते हैं, बोले तो डेंजरस। नेक्स्ट एपिसोड में गीती की माँ उसे पूछती है कि क्या शम्स और उसके बीच में सब ठीक चल रहा है। लेकिन गीती कहती है कि अगर कुछ ठीक ना भी हुआ तो वो खुद ही ठीक कर लेगी, इसीलिए वो फलक को घर से जाता देख के बहुत ज्यादा खुश होती है। जबकि शम्स अभी भी फलक को समझाता है कि अगर वो इससे शादी कर लेगी तो वो गीती की निस्बत फलक के साथ बहुत ज्यादा खुश रहेगा। लेकिन फलक बिल्कुल नहीं मानती और अपने मसले की हल करने के लिए चली जाती है। तभी गीती देखती है कि एक आदमी अखबार पढ़ रहा है, लेकिन अखबार में जो खबर होती है वो बहुत काम की होती है गीती के लिए। वो देखती है फलक के खिलाफ खबर होती है कि कहीं उसने अपने शोहर के साथ गलत करके उसको कहीं छुपा दिया है। इसको भी सरप्राइज रखा गया है। और जब फलक वापस घर आती है तो देखती है पुलिस उसके घर बैठी है और उसके घर वालों को सभी सच पता चल जाता है कि फलक जो है अपने शोहर का कत्ल कर आई है। सभी घर वाले बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और इसके साथ साथ शम्स को भी राजी करते हैं कि वो गीती से शादी कर ले। जबकि शम्स पे फलक का सच भी खुल चुका होता है, तो क्या वो अपने घर वालों के कहने पे गीती से शादी कर लेगा और अपनी शादी को निभा सकेगा या नहीं, या वो हर हाल में फलक के साथ ही रहने वाला है। लेकिन यहाँ एक और सरप्राइज है दोस्तों, वो ये कि क्या फलक का पहला शोहर जिंदा है या नहीं। हो सकता है वो जिंदा हो और सिर्फ फलक से बदला लेना चाहता हो। यही सरप्राइज है नेक्स्ट एपिसोड का। नेक्स्ट एपिसोड की मालूमात के लिए चैनल को सब्सक्राइब